कैसे आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, जहाँ भी हों खैरियत से हों। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो मैं 10 बजे से लग गई थी यहाँ पे नाज पीसने, मतलब कि यहाँ पे मैं चक्की पे चून पीस रही हूँ आटा। तो ये हमारी घर की चक्की है और यहीं पे इस गैरेज में टंकियाँ वगैरह यहीं पे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये मोटा दलिया पीस रही हूँ, तो मैंने बहुत सारा नाज पीसना है, और वो भी इसलिए कि फिर सारा भी आने वाली है। लेकिन अभी तो मेरे पास आटा है रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी भैंसों के लिए दलिया पीस रही हूँ। तो मैंने खाने भी बना रखा है, यह है भैंसों का आटा जो कि हम चारे में मिलाते हैं, और पकाने के लिए दलिया भी है। तो दलिया की एक टंकी ये है, और इसमें इतना हो चुका है आटा। तो मैंने पीस लिया है भैंसों वाला जो चून है, और यहाँ पे दलिया भी पीस चुका है। तो बार बार में भर जाती है, मोटा दलिया जल्दी पिसता है। और फिर मैंने ये सोचा कि सारा भी जब हॉस्पिटल से आएगी ना, तो मेहमान भी मिलने के लिए आएंगे, और तो जब बहुत आटे की ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत सारा आटा चाहिए। और रोटियां वोटियाँ बनाने के लिए मेहमान आएंगे, तो जब काफ़ी भीड़ होगी और बहुत ही ज़्यादा आटा चाहिए, तो इसलिए मैं पीस रही हूँ। लेकिन अभी मेरा आटा ख़त्म नहीं हुआ था, और मुझे लगी थी बहुत ही ज़्यादा भूख, और यहाँ पे बज रहे थे 2। तो मैं 2 बजे फारिग हुई, तो मैंने सोचा कि आज मैं चाय की जगह पे सेवियाँ ही बना लूँ। लेकिन जब चाय बनाती हूँ तो जब सारा के लिए ज़रूरी होता है चाय बनाना। लेकिन अब सारा तो यहाँ पे है नहीं है, हॉस्पिटल है, और वो सेहरत और मैं दोनों बस ये खा लेंगे। तो घर पे हम अभी कम हैं। तो मैंने यहाँ पे मीठी सेवियाँ बनाई हैं जो कि चीनी की चाशनी में बनती हैं, और बस इसने 10 मिनट का ही टाइम लिया है, 10 मिनट में वो बन चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ, और अभी मैं कूलर के सामने बैठी हूँ। लेकिन इतनी सख्त गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। और जब बादल होते हैं ना, जब तो बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी पड़ती है, तो इस वजह से बहुत गर्मी पड़ रही थी। और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, और इसके बाद में फिर मुझे काम मेरे सारे करने हैं, और मैं थक चुकी थी। सुबह से लग रही थी, टंकियों में से अनाज निकाला, और फिर उनको मैंने बनाया, बरसाया, उसमें से मिट्टी निकाली, खाने का आटा बनाया था। बहुत काफ़ी देर हो चुकी थी, मैं सुबह से लग रही थी। तो मैं यहाँ पे अब खाई मैंने उसके साथ में, और फिर मैं कूलर के सामने बैठी। थोड़े से मेरे पसीने सूख गए हैं, और सेहरत अभी नहा के चुकी है, और सेहरत फिर जा गई थी अपने पढ़ने के लिए। और फिर मैं यहाँ पे शाम का टाइम है, तो बादल ऐसे हो रहे थे कि पूरे दिन बादल थे। और मैं यहाँ पे अभी मीट वगैरह बना रही हूँ, तो मुर्गे लेकर आए थे, और ये आज मुर्गा बना ले। तो कभी कभी मन करता है ना, तो ले आते हैं। और फिर मैं यहाँ पे आटा गूँथने लगी हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सारा को लेकर आ रहे हैं हॉस्पिटल से, उसका डिस्चार्ज कल हो जाएगा, और वो आ जाएगी। तो मैं फिर कल आपके लिए व्लॉग में दिखाऊंगी ज़रूर सारा की कैसे टाँके वगैरह जैसे भी कटे हैं, सबको दिखाऊंगी किस तरह की उसकी हालत है। और फिर हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, और कि सारा इतने दिनों में आ रही है। उसे 1 महीने से ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो 1 महीने से मोल 1 पान ला महीने सर और तो 9 दिन हो चुके भगवान हैं। में बेटी पान ला तो बहुत दिनों में जल्दी ला सारा वहाँ से आ रही है। उसके 2 ऑपरेशन हुए ने, तो टाइम इसलिए उसका ज़्यादा लग गया था। और मोला मार हो रही सभी रिश्तेदार यही पूछ रहे थे कि कब आएगी सारा, कब आएगी सारा। सबको इंतज़ार था मिलने का, और वे सब आएंगे उस दिन या 1-2 दिन बाद, जिसका टाइम लगता है ना, तो उस हिसाब से आएंगे। और यहाँ पे शुमायरा देखो, शुमायरा पी रही है जूस। तो ये पी रही थी, फ्रूटी अपने आप खींच लेती है, बहुत अच्छी लगती है जब ये पीती है। जब छोटा बच्चा कोई भी हो, जब कुछ खाता है पीता है, किसी के लिए देता नहीं, जब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, किसी के लिए देता नहीं है। और समायरा ऐसे ही है। और फिर मैं यहाँ पे बच्चे यहीं पे बस समायरा को खिला रहे थे, और मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ। तो गर्मियों में मैं जैसे आटा गूँथती हूँ, कितना ही केड़ा गूँथ लेती हूँ, लेकिन गर्मी की वजह से फिर से पिघलने लग जाता है, लूज़ हो जाता है। और मैं ये कहूँगी कि मेरे व्यू कुछ अच्छे आए हैं आपकी सपोर्ट की वजह से। आप लोगों ने मेरे साथ सपोर्ट दिया है लगातार। और मैं रेखा का कई बार कह चुकी हूँ व्लॉग में, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। वो हर वीडियो को देखती है, हर वीडियो में कमेंट ज़रूर करती है, तो उसके लिए भी दिल से शुक्रिया। और मेरे 2 वीडियो पे बहुत अच्छे ख़ास व्यू आए हैं, और दुआ करें अल्लाह करे ऐसे ही मेरी व्यू बढ़ती जाएं आगे आगे। लेकिन मैं वीडियो को डालना चाहती हूँ
तो रोज़ सोचती हूँ कि मैं आज इसको डाल दूँ, आज इसको डाल दूँ, लेकिन मुझसे डाला नहीं जाता क्योंकि मैं घर पे अकेली हूँ ना, तो काम मेरे लिए इतने होते हैं कि भैंसों के भी होते हैं, 3 रोग भैंस हैं और फिर अपनी फैमिली भी है। और इस तरह मौसम में बरसात का मौसम में ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो इस वजह से। और कुछ ऐसी होती है कि तबीयत अच्छी नहीं होती है सारा की वजह से, सारा की तरफ भी ध्यान होता है, उसका ऑपरेशन हो रहा था, तो कुछ दिमाग वहीं भी हटका होता है। तो बस इसे वॉइस ओवर करने के लिए मूड नहीं बनता, बनाती तो हूँ। और यहाँ पे हमारी कार आ चुकी है जो कि एक्सीडेंट हो चुका था इसका। तो ये इसकी ये विंडो थी ना, जो ये खिड़कियां हैं, तो एक साइड से बिल्कुल बीच में ये धंस गई हैं भीतर की साइड को, तो टूट गई थी। अब इसको रिपेयर किया गया है, तो बिल्कुल न्यू लग रही हैं। ये वो कार है, स्विफ्ट डिज़ायरो है, जो कि मुझे उसमें मेरी शादी में मुझे मिली थी, दहेज में मिली थी। तो ये वो है, तो इसको अब यहाँ पे 9 साल हो चुके हैं, 9 साल से चल रही है ये, बहुत ही अच्छी चलती है। और फिर इसको रिपेयर कराया, बहुत ही अच्छी लगी है। इसको मेरे चाचा ससुर है जो कि वो अपनी मदरसा से लड़कियों को लाए थे, तो तब इसका एक्सीडेंट हुए थे। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया, किसी को कोई चोट वगैरह नहीं आई थी। और जब वो लाने के लिए जा रहे थे ना, तो तब हुआ था कि उसमें बस चाचा ही बैठे थे। शुक्र है अल्लाह का कि वो बच गए, सही सलामत था। और यहाँ पे देखो शहरत अपनी ड्रेस दिखा रही है, कह रही है कि मेरी ड्रेस को दिखा दो। और वो ड्रेस थी कि इसने 3-4 बार पहन ली है, 3-4 दफ़ा पहन ली है। मैं इससे ये कहने लगी कि बेटा ये भी न्यू नहीं है, तो इस वजह से वो हँसने लगी है। मैं कही कि न्यू ड्रेस नहीं है ये जो कि इसको दिखा रही है, वो हँसने लगी थी। और मैं रोटियां बना रही थी, तो रोटियां दो, बस मेरी 3-4 रोटियां रह गई थी और बारिश अचानक से आ गई है, तो मैं बाहर से यहाँ पर अंदर आई हूँ। मैंने सोचा कि अंदर का चूल्हे में फिर मैं आँच जलाऊंगी, वो गर्म होगा, काफ़ी देर में गर्म होगा, तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि इस पर गैस पर ही बना लेती हूँ, लेकिन मैं गैस पर रोटियां वगैरह बनाती नहीं हूँ, मुझे इतनी आदत नहीं है। मैंने चूल्हे से ही यहाँ पे बनाया था। मायके में तो मैंने रोटियां बनाई नहीं थी, ससुराल में ही बनाई थी, लेकिन यहाँ पे चूल्हे से ही शुरुआत की थी। इस वक्त जब मैं रोटियां बना रही थी ना, तो उस वक्त यहाँ पे समायरा रोने लगी है और उसने लैटरिन कर दी थी, तो इस वजह से वो रो रही थी। और मैंने सोचा कि मैं 2-3 रोटियां ही बस पक जाएँ, तो मैं इसको फिर अपने हाथ वगैरह धोकर फिर इसको पारी करूँगी। और झट से आ गई थी बारिश, तो हमारा शाम को इस तरह गुजरा बारिश में। तो भाग भाग कर जब थोड़ी बूंद थी, जब मैं रोटियों को लेकर अंदर गैस पर पकानी शुरू की थी, तब बहुत कम थी बारिश। और यहाँ पर बारिश ज़्यादा आ चुकी है, तो दिखाया है कि आपने भी देखा होगा कि हमारा किस तरह का खाना बनाया गया हुआ है बारिश में, किस तरह हमने आधी हाफ़ रोटी बाहर और भीतर बनाई है। हमारे जैसे भी कि हमारी लकड़ियाँ वगैरह सील इतनी होती हैं ना, तो भी खाना पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर भी मैं गैस पर रोटियां नहीं बना पाती हूँ, तो फिर मैंने आज बारिश की वजह से रोटियां बनाई हैं गैस पर, वो भी 4-5 रोटियां होंगी जो कि रह चुकी थी। और फिर मैं इसके बाद में जब बारिश आ रही थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे प्रेस कर लूँ, और प्रेस करने लगी थी मैं यहाँ पे। तो बाहर का कोई काम नहीं हो सकता बारिश में, इसलिए तो आज का ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। आज तक के लिए यहीं तक हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।